हेलो गाइस, स्वागत है आपका 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन में। तो आज हम देखेंगे 18 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दीजिए। और एक बात की, आज मैं इसमें वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस के लिए, वो भी उसको भी सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है सी, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट क्यों मनाया जाता है? देखिए, कुछ विभाग है अपने, मतलब साइंस है, कल्चर है, एजुकेशन है, आर्ट्स है, मेडिकल साइंस है, इनमें जो प्रकाश ने इम्पोर्टेंस दी है, मतलब अपनी भूमिका निभाई है, उसके सम्मान में 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक और फैक्ट है, 16 मई 1960 को फिजिक्स साइंटिस्ट थियोडोर मेमन ने लेजर का शोध लगाया था। किसका? लेजर का। ठीक है, सफल परीक्षण किया था उन्होंने, तो उनके सम्मान भी 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है लेजर की, तो लेजर का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लेजर का लॉन्ग फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमल्शन ऑफ रेडिएशन। क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमल्शन ऑफ रेडिएशन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इतनी सारी बातें निकली सिर्फ इतने से क्वेश्चन से। ये जो डे वाले क्वेश्चंस रहते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी तक हमने डेली में जो डेली करंट अफेयर्स वीडियो आते हैं उसमें काफी डे वाले क्वेश्चन देखे हैं, तो ये सभी ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई कंप्रेशन फॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट? कंप्रेशन फॉर्म की रिपोर्ट अनुसार कौन 6 साल के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे? यहाँ पे बात हो रही है ट्रिलियनियर की। अभी तक जो लोग हैं वो बिलियनियर ही है, सब जो भी रिच लोग हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ट्रिलियनियर की। तो कौन बन जाएंगे 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर? तो इसका आंसर है सी, जेफ बेजोस 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। ठीक है, ये कौन है? ये है अमेजॉन के सीईओ, अमेजॉन इनकी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रिलियनियर की। 1 ट्रिलियन मतलब कितना होता है? उसमें आते हैं 1000 बिलियन। ठीक है, इस 1 ट्रिलियन में आते हैं 1000 बिलियन। जेफ बेजोस के पास हाल ही में 143 बिलियन डॉलर्स। कितने हैं? नेट असेस्ट उनकी 143 बिलियन डॉलर्स है। ठीक है, तो 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बन जाएंगे? जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की रूस ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, रूस के जो विदेश मंत्री है उनका नाम है सरगेई लाव्रोव, वहाँ के विदेश मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में एससीओ की बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है एससीओ की। एससीओ का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एससीओ का लॉन्ग फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में। तो इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? बालिंदर मुरी। क्या नाम है उनका? बालिंदर मुरी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? ये सभी बातें आप ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? हाल ही में अमेरिका ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। ठीक है, तो 16 मई को अमेरिका ने अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया। अमेरिका हर साल मई मंथ के जो तीसरा सैटरडे रहता है उसको अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाता है। तो 16 मई किसका सशस्त्र सेना दिवस है? अमेरिका का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अनीस सुजमान का निधन हुआ है, वे कौन थे? अनीस सुजमान एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये कहाँ के थे? ये थे बांग्लादेश के। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका है। क्या है करेंसी? टाका। ठीक है, बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। ठीक है, अब्दुल हामिद। उसके बाद में बांग्लादेश हाल ही में एक चीज़ के लिए फेमस रहा है, वो चीज़ क्या है?
बांग्लादेश दुनिया में पहला देश बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली कोरोना वायरस के रिगार्डिंग मैनेजमेंट करने के लिए। क्या ली? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की मदद ली है। ठीक है, तो ये रहे सब बांग्लादेश के रिगार्डिंग फैक्ट्स। और हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? साहित्यकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? 16 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? हाल ही में 16 मई को सिक्किम ने अपना राज्य दिवस मनाया है। ठीक है, 1975 में सिक्किम जो है वो इंडिया में शामिल हो गया था। ठीक है, उससे पहले उसका एक अलग सा PM रहते थे, मतलब बिफोर 1975 उस राज्य का खुद का प्रधानमंत्री रहता था। ठीक है, वो 1975 में इंडिया में शामिल हुए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है सिक्किम की। सिक्किम के CM कौन है? सिक्किम की CM है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, यहाँ की कैपिटल कौन है? इसकी कैपिटल है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। उसके बाद में इसके गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक है, ये रही सब सिक्किम के रिगार्डिंग फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में आदिवासी युवाओं को लिए कुशल बनाने के लिए गोल मतलब GOAL गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में अर्जुन मुंडा ने गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो गोल है इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म मेरे को आप बताना कमेंट बॉक्स में डाल के। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के इसका लॉन्ग फॉर्म मेरे को बताना है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? यहाँ पे ये है AIIB। ठीक है, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, इसमें क्या की जो AIIB है वो 145 बिलियन डॉलर देगी पश्चिम बंगाल की सरकार को। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल। हमने कल की वीडियो में देखा था कि जो ये जमीन है वहाँ की 50,000 एकड़, उसमें क्या किया जाएगा? उसमें मच्छी पालन किया जाएगा और वहाँ पे खेती की जाएगी ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। ठीक है, ये जो है ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब वो बंजर जमीन है, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल ने हाल ही में संधानी ऐप लॉन्च किया था फॉर ट्रैक द कोविड-19 पेशेंट्स। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क है। ठीक है, सुंदरबन से क्या आपको याद आता है? हाल ही में एक सर्वे हुआ था जहाँ पे जो बाघों की संख्या है वो वहां से बढ़कर 88 से उड़कर 96 हो गई थी। ठीक है, मतिर स्मृति योजना भी उन्होंने लॉन्च की थी, यही मतिर स्मृति योजना है। ठीक है, जो 50,000 एकड़ जमीन है वहाँ की बंजर, उसको यूटिलाइज करना ही मतिर स्मृति योजना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात हो रही है AIIB की। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2016 को। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट है हाल ही में तो उनका नाम है जिंग लियोन। क्या नाम है उनका? जिंग लियोन। ठीक है, तो यहाँ पे किसने फंडिंग दी, कितनी फंडिंग दी, कौन सा राज्य है, ये सभी बातें ध्यान में रखना। किस लिए फंडिंग दी, इसको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यही सब बातें आपको ध्यान में रखना है। जो मैं बॉक्स में लिखता हूँ ये उसके रिगार्डिंग पिछले में जो करंट अफेयर्स हुए उसकी रिवीजन भी करा देता है और आपको ध्यान में भी अच्छे से आ जाता है। तो ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। ठीक है, ये हाल ही में विकसित किया है IIT गांधीनगर ने। किसने? IIT गांधीनगर ने। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, जितनी भी कोरोना रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो इसमें अपलोड की जाएगी और कंटिन्यूसली डिस्प्ले होता रहेगा। तो किसने शुरू की? IIT गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? हाल ही में इटली में जो कोविड-19 के जो पुराने पेशेंट है उसमें कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए। बेसिकली जो जिनकी उम्र 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें बीमारी पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शरीर में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आती है, उससे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन चॉकअप हो जाता है और उसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है।
तो ये किस देश में पाया जा रही है? इटली में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कॉम्बैट गियर लॉन्च किया है? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर लॉन्च किया है। तो हाल ही में दिल्ली की पुलिस ने, मतलब वहाँ की दिल्ली सरकार ने वहाँ की पुलिस के लिए थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हैंड गियर लॉन्च किया है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक आंखों पे एक कॉम्पैक्ट चश्मा लगाया जाएगा और जो आगे के 10 to 20 मीटर्स तक जो डिस्टेंस है वहाँ पे लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इससे क्या होगा कि लोगों का जो थर्मल स्कैनिंग में क्या होगा कि जो लोगों का जो कांटेक्ट आता वो कम हो जाएगा और दूर से ही मतलब 10-12 मीटर से उसकी थर्मल स्कैनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसने लॉन्च किया? दिल्ली की गवर्नमेंट ने। दिल्ली हाल ही में काफ़ी उन्होंने योजनाएं लॉन्च की थी, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उन्होंने 5T प्लान लॉन्च किया था। 5T में कि जो 5T थे उनका क्या है? एक है टेस्टिंग, एक है ट्रेसिंग, एक है ट्रीटमेंट, एक है टीम वर्क और एक है ट्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद में ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था दिल्ली की गवर्नमेंट ने। ए स्टैंड फॉर क्या था उसमें? सीलिंग ऑफ एरिया। एच क्या स्टैंड करता था? होम क्वारंटाइन। आई क्या स्टैंड करता था? आई स्टैंड करता आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ठीक है, ई क्या स्टैंड करता था? इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड। और एल क्या स्टैंड करता था? लोकल सैनिटाइजेशन। और डी क्या करता था? डोर टू डोर सर्वे। मतलब सीलिंग ऑफ एरिया, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड एंड लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर सर्वे। तो ये तो ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑपरेशन शील्ड का फुल फॉर्म क्या है, किसने लॉन्च किया था, और जो 5T प्लान लॉन्च किया था दिल्ली की गवर्नमेंट ने उसमें के जो 5T है उनका लॉन्ग फॉर्म क्या है, या फिर वो योजना किसने शुरू की है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण की है? 4 वर्ष पूर्ण करने वाली कौन सी योजना बनी है? हाल ही में उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण किए हैं। ठीक है, ये योजना कब शुरू हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी 16 मई 2016 को। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कब शुरू हुई थी, कितने साल हुए और कौन सी योजना को। एक कैसे भी घुमा फिरा के अगर आपको पूछे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो 16 मई 2016 को ये योजना शुरू की थी। तो आज के दिन जो प्रधान अपने जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान इस डिपार्टमेंट के उज्ज्वला के पेट्रोलियम मंत्री, तो उन्होंने जो इनके लाभार्थी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातें की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, उज्ज्वला योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 7 तरह के भत्ते दिए जाते सरकारी कर्मचारियों को उसको समाप्त करने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब टेम्परेरी समाप्त करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है, ये जो लखनऊ शहर है कौन से नदी पे बसा है? मेरे को आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसका पशु कौन सा है राजकीय? ये बारहसिंगा है। पक्षी कौन सा है? सारस है। ठीक है, यहाँ का वृक्ष कौन सा है राजकीय? अशोक वृक्ष कहा जाता है इसको, वहाँ का राजकीय वृक्ष है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग काफी फैक्ट लिखी। कम्युनिटी किचन लॉन्च किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गूगल। उसके बाद में वर्चुअल अदालत भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की थी। उसके बाद में प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद में उन्होंने जो रेड जोन से उत्तर प्रदेश के उसमें आरोग्य सेतु ऐप उन्होंने इंस्टॉल करना अनिवार्य किया है। तो इतने सारे फैक्ट्स है रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश, तो इसको सभी को आपको ध्यान में रखना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य ने अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने का निर्देश दिया है? कौन से राज्य ने अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने का निर्देश दिया है? हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अपनी उनके जो पायलट परियोजना है उसके एक हिस्से के रूप में फसल उगाने का निर्देश दिया है। इसका आंसर क्या है? बी, तेलंगाना। यहाँ पे बात हो रही है तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हैदराबाद है। ठीक है, इसके सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, यहाँ ये हैदराबाद जो है एक मतलब जो तेलंगाना है वो एक चीज़ के लिए मशहूर था, उसका नाम क्या है? वीएस टनल। ठीक है, ये सैनिटाइजिंग टनल थी। ठीक है, उसके बाद में तेलाई रुमाल
तेलंगाना के तेलाई रुमाल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो तेलाई रुमाल वीएस टनल, ठीक है, अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से में को किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। ये सभी बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आज के आपका प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी योजना शुरू की है? इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना कल, ठीक है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को काफ़ी से ज़्यादा शेयर किया कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, जो जितने भी स्टडी सर्कल है ग्रुप उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को आपको कल बताना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।